नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। सभी माता बहनों का, सभी जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार है। मित्रों, आज की जो वीडियो है मेरी, वो किसी मातृशक्ति के एक प्रश्न पर है। उन्होंने मेरे लिए एक प्रश्न भेजा है कि आपने महिलाओं के चरित्र के बारे में बताया है, तो आप पुरुषों के भी गुण लक्षण जो है बता दीजिए चरित्र के, है ना। तो वैसे कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। हर चीज़ पे बातें जो है नारी शक्ति पर ही होती हैं, पुरुषों पर क्यों नहीं होती है। उनका कहना भी सही है अपनी जगह, लेकिन एक चीज़ बता दूं, समाज में जो महत्व और अस्तित्व नारी का है वो पुरुष का नहीं है, क्योंकि नारी के बिना पुरुष अधूरा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। और जब नारी शक्ति होती है, यानी कि सीधे सीधे अगर हम यूँ कहें कि जब स्त्री शक्ति है संसार में तभी पुरुष उत्पन्न होता है ना। तो भाई पुरुष की तो वैसे तुलना नहीं है स्त्री के सामने। स्त्री तो देवी का साक्षात रूप है ना। अब हम किसी इधर उधर की ऐसी वैसी स्त्रियों के बारे में सोचेंगे और फिर उस पर तुलना करें, तो देखो, सभी मनुष्य इस संसार में सब अच्छे ही नहीं होते और सब बुरे ही नहीं होते हैं। तो सारी महिलाएं अच्छी हों ये भी संभव नहीं है, और सारी महिलाएं बुरी हों ये भी तो संभव नहीं है ना। तो सभी लोग सभी प्रकार के मनुष्य हैं, लेकिन यहाँ पर हमने तुलना उन महिलाओं के बारे में की है। कहानी उस महिला के बारे में बताती है कि जो अपने सिंपल परिवार में रहते हुए अपने परिवार के प्रति जो उत्तरदायी है और जो उसके उत्तरदायित्व को समझती है, और कैसे जो है अपने पति की अनुपस्थिति में भी अपने परिवार को सुरक्षित रखती है, ये उस महिला की बात थी। लेकिन चलिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री ही चरित्रवान होती हैं, पुरुष नहीं होते, ये भी नहीं है, क्योंकि पुरुष भी इस संसार में बहुत सारे ऐसे हैं बड़े चरित्रवान हुए हैं, तो तभी जाकर के संसार आगे बढ़ा है। जब चरित्रवान पुरुष होते हैं तब चरित्रवान महिलाएं भी होती हैं, और जब चरित्रवान महिलाएं होती तो चरित्रवान पुरुष भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले हम तुलना करते हैं देवताओं से। तो चलिए भाई, देखिए, भगवान राम क्या चरित्र के खजाने नहीं थे। तो भगवान राम के सामने शूर्पणखा जैसी सुंदर स्त्री, जिनको जो है अगर हम किसी अप्सरा का भी रूप देंगे तो इसमें कोई विस्मय नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। आप पढ़िए रामायण को। हाँ, क्रोध करने पर कितना भी सुंदर व्यक्ति हो वो कुरूप हो सकता है, क्योंकि उसकी भौहें तन जाती हैं, हो सकता है कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएं, है ना। तो भाई क्रोध तो क्रोध है, तो क्रोध आने के बाद उसने अपना राक्षसी रूप दिखाया, मतलब वो उसका चेहरा क्रोध का हो गया है, तो कुरूप लगी होगी, लेकिन वो बहुत सुंदर थी। लेकिन राम जी ने उसको ठुकरा दिया, तो क्या ये चरित्रवान की निशानी नहीं है। भगवान राम के साथ उनके भ्राता लक्ष्मण को ले लीजिए। 14 वर्ष तक वो भगवान राम और माता जानकी की सेवा वन में करते रहे, है ना। लेकिन उनको माता जानकी के चेहरे के बारे में पता नहीं था कि उनका चेहरा कैसा है। वो सिर्फ उनके कदमों से उनको पहचानते थे, क्योंकि जब वो उन्हें चरण स्पर्श करते थे तो उन्हें जो है उनके चरण उन्होंने देखे होंगे, तो चरणों से उनको पहचानते थे। कभी उन्होंने उनके चेहरे पर नज़र नहीं लगाई। तो क्या ये चरित्रता की निशानी नहीं है। तो पुरुष भी अपने आप में चरित्रवान है। अब आप जो है महाभारत का एक प्रसंग सुनिए, जिसमें राजा विराट के घर में अर्जुन जो है 1 साल तक अज्ञातवास में जब वो थे, तो वो बिरहन लला के रूप में एक स्त्री की भूमिका में रहे। तो स्त्री की भूमिका निभाना बहुत सरल काम है, लेकिन स्त्री के लक्षण अपने आप में लाना ये बड़ा कठिन काम है। आप देखते होंगे कॉमेडी सर्कस में कई पुरुष जो है स्त्रियों का रोल करते हैं, फिल्मों में करते हैं, लेकिन आप उनको पहचान ही लेते हैं कि ये स्त्री नहीं है, ये पुरुष है। ठीक है ना। तो ऐसा ही समझ लीजिए, अर्जुन तो एक पुरुष थे,
तो फिर उनको जो है पांडव जिनके घर में वो पैदा हुई, वो कैसे नहीं पहचान पाए कि ये बृहन्नला कोई स्त्री नहीं है, ये अर्जुन है। क्योंकि उनमें सेम टू सेम ऐसी क्वालिटी वहाँ पर डेवलप हो चुकी थी कि वो बिल्कुल स्त्री लग रहे थे। यहाँ तक कि उनके जो केस हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, है ना, एक महिला की तरह केस थे उनके। तो यहाँ पर मतलब बृहन्नला कोई स्त्री नहीं है, वो किन्नर बन के रहते हैं। तो क्यों रहे, क्या कारण है इसके पीछे, कैसे उनमें वो लक्षण आ गई? तो ये तब की बात है, महाभारत के युद्ध से पहले जो है अर्जुन के जो धर्म पिता हैं वो देवराज इंद्र हैं। और जब महाभारत का युद्ध होने की संभावनाएं थी तो वो कुछ शक्ति के लिए अपने पिता इंद्र के पास जाते हैं। लेकिन इंद्र की सभा में बहुत सारी अप्सराएं थी। उनमें से एक जो अप्सरा थी वो थी उर्वशी। उर्वशी, रंभा और मेनका, 3 अप्सराएं उनकी बड़ी फेमस थी। और एक कभी मौका मिलेगा तो मेनका के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मेनका का भारत के इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जो राजा दुष्यंत की जो पत्नी शकुंतला थी वो मेनका अप्सरा की बेटी थी, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम वहाँ नहीं जाते हैं। तो चलिए, जैसे ही जो है वो वहाँ जाते हैं तो उनको जो है एक कक्ष में आराम करने के लिए कक्ष दिया जाता है अर्जुन को। तो वहाँ पर जो है जो उर्वशी है वो उनको कुछ पेय पदार्थ लेकर के जाती है और वो अर्जुन को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती है, मोहित हो जाती है और अर्जुन से प्रणय निवेदन रखती है। तो इस पर अर्जुन पृथ्वी का जो धर्म है वो उर्वशी से व्यक्त करते हैं कि हे माता, इंद्र मेरे धर्म के पिता हैं और आप उनकी पत्नी हैं या उनकी अप्सरा हैं। तो उस रिश्ते में आप मेरी माता हुई और हम पृथ्वी लोकवासी माता को कभी प्रणय संबंधों से नहीं देख सकते या आपको बुरी दृष्टि से नहीं देख सकते। इसलिए मैं जो है आपके साथ वो नहीं कर सकता जो आपकी इच्छा है। तो इस पर वो कई प्रकार के अपने रूप यौवन उनको दिखाती है, लेकिन अर्जुन को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब वो देखती है कि ये व्यक्ति मेरे प्रति बिल्कुल भी इसके दिल में कोई किंचित मात्र भी जो है विचलन नहीं है, तो वो जो है बड़ी क्रोधित होती है और अर्जुन को श्राप दे देती है कि तुमने जो है मेरे रूप को एक स्त्री के मन की बात को नहीं माना है और तुमने उसका अपमान किया है, उसके सौंदर्य का अपमान किया है। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, 1 साल के लिए तुम जो है वो बन जाओगे, क्या किन्नर बन जाओगे। तो वही वो श्राप का कारण था। तो अर्जुन ने सहज भाव से उनका श्राप स्वीकार कर लिया, लेकिन वो अपनी मर्यादा से नहीं डिगे। तो क्या ये मर्यादा का पालन नहीं करते हैं पुरुष, है ना। उन्होंने जो है बृहन्नला का रूप 1 साल तक रखा और वो श्राप उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा नास्ती नहीं की। तो मित्रों, ऐसा नहीं है, इस भारतवर्ष में ऐसे महान चरित्रवान लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने नारी जाति का हमेशा सम्मान किया है ना। ऐसा भी नहीं है। तो चलिए अब आते हैं साधारण मनुष्य की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि देवताओं में ही चरित्र की बात होती है, मनुष्यों में भी चरित्रवान व्यक्ति हुए हैं। आप गांधी जी को ले लीजिए, उनकी शादी महज 10-12 साल की अवस्था में हुई थी। आपने सुना कि उसके बाद उन्होंने कहीं दूसरी शादी की हो। कई विदेशी महिलाओं के साथ में वो उनका बैठना उठना था। वो चाहते थे तो किसी से भी शादी कर लेते, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहे। ऐसे ही एक बहुत मार्मिक प्रसंग आता है स्वामी विवेकानंद का, जब वो अमेरिका, इंग्लैंड, विदेशों की यात्रा पे गए थे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उस समय एक विदेशी महिला जिसने स्वामी विवेकानंद की वक्तव्यों को सुना और वो उन पर मोहित हो गई, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे से शादी कर लो, मेरे से विवाह कर लो,
तो विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि माता मुझे तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मुझे ये चीज़ें शोभा नहीं देती और मैं इनमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, तो आप मुझे माफ़ करें। तो वो पीछे पड़ी रही। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, वरना मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, है ना। कई बातें हुई उनके बीच में। तो अंत में विवेकानंद जी ने उनसे पूछा, स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि आप मुझसे ये प्रणय निवेदन क्यों कर रही हैं, आप मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो, क्यों विवाह करना चाहती हो, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा है। तो महिला ने कहा कि मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो महर्षि विवेकानंद जी ने कहा ये इतनी बड़ी बात क्या है और इतना कष्ट आपको करने की आवश्यकता क्या है। उन्होंने जो है उस महिला के पांव छू लिए और कहा माता आपको मेरा नमन है, आज से मैं आपका पुत्र हूँ। बस हो गया, कहानी खत्म, है ना। मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी समस्या का समाधान भी हो गया और सब कुछ हो गया, आपको मेरे जैसा पुत्र मिल गया, बस और क्या चाहिए। तो ऐसा नहीं है। विस्मयो न च कर्तव्यम बहुरत्ना वसुंधरा, इस पृथ्वी में कई प्रकार के रत्न हैं और इसमें संशय नहीं है कि पुरुष हमेशा जो है घृणित ही होते हैं, ऐसा नहीं है। पुरुषों के भी महान चरित्र होते हैं और एक अच्छे सभ्य पुरुष के लक्षण हैं जो पर स्त्री को माता और बहन समझे, वही चरित्रवान पुरुष है। और कभी अनुभव करिए कि कोई सुंदर महिला है और वो जा रही है और आप उसको प्रणाम करें या वो आपसे बातचीत करे और आपके मन में एक भाव आ जाए कि ये मेरी बहन जैसी है, मेरी बहन की उम्र लगभग इसकी बड़ी बहन की उम्र की है तो आप बड़ी दीदी मान लीजिए, छोटी बहन की उम्र की है तो आप छोटी दीदी मान लीजिए, अपनी माता की उम्र की है तो आप उसे माता माने, है ना। तो ये बड़ा चरित्र का लक्षण है। और जिस मनुष्य में, मैंने एक बार वीडियो बना रखी है आप देखिएगा, उसमें मैंने कहा है कि जिस मनुष्य में दृष्टिकोण नहीं है वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मनुष्य के अंदर अगर दृष्टिकोण नहीं है, दृष्टिकोण मतलब देखने की क्षमता, आप पराई स्त्री को, पराई बेटी को, पराई बहन को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या आप उन्हें सिर्फ घृणित दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप एक जानवर हो। और यदि आप उसका मिलान करते हैं अपनी बहनों से, अपनी दीदी से, अपनी बहन, छोटी बहन से, और अपनी माँ से, अपनी ताई से, अपनी बुआ से, उनका मिलान करते हैं कि ये मेरे उनके समकक्ष है और आप उस प्रकार से दिल से उनके साथ वो रिश्ता मानते हैं, तो इसका मतलब आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ भगवान ही नहीं हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं और हैं इस पृथ्वी पर। ऐसी बात नहीं है। अपने आप आपके दिलो दिमाग में उनके लिए उस रिश्ते की छवि आ जाए, तो ये आपके अंतर्गत एक चरित्रवान पुरुष के लक्षण है। और ये होता है, अक्सर सभी में होता है। ऐसा नहीं है कि किसी विलक्षण पुरुष में ही होंगे, नहीं, सभी पुरुषों में होते हैं। लेकिन देखिए, मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के व्यवहार में सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका अनुभव आता है। उनका अनुभव तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी झलक आती है या उसका गुण आता है। जैसा खाओगे अन्न ऐसा बनेगा तुम्हारा मन। आप कैसा खाना खाते हैं ये भी बिलोंग करता है। आप मांस, मदिरा, अंडा, मीट, मछली हमेशा खा रहे हैं तो आपके अंदर दुराचार की भावना आएगी। मैं लिख के देता हूँ आपको। और यदि आप सात्विकता से चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता मीट, मांस, मछली नहीं खानी चाहिए, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो सबको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो छोड़ना चाहते हैं वो अलग बात है। तो ऐसे भोजन का आप यूज करोगे तो आपके मन में गलत विचार आएंगे। आप ऐसे दोस्तों की संगत करोगे कि जिनकी घृणित विचार हैं, तो उन विचारों से आप जरूर प्रभावित होंगे, आपके मन में भी ऐसे विचार आएंगे। आप ऐसे परिवार से हैं जहाँ रात दिन का झगड़ा होता है और माता पिता में झगड़ा होता है, भाई बहनों में झगड़ा होता है, तो आपके दिलो दिमाग में ऐसे विचार आएंगे। तो ये कुछ संगत का भी असर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत ही होते होंगे, सभी पुरुष गलत हैं, सभी महिलाएं गलत हैं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे वक्तव्य में ऐसा कहीं आप लोगों को लगा है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। हम तो स्त्री को माता मानते हैं और चाहे अपनी पत्नी ही क्यों ना हो,
उसका भी सम्मान करें। भाई आप तो अपने घर में रह रहे हो, उस महिला के बारे में सोचिए जो अपने माता पिता भाई बहन उसने अपनी ज़िंदगी के 20-22 साल 25 साल जिस घर में काटे हैं, उस घर को छोड़ करके वो आपके घर में आ रही है। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता ऐसे त्यागी मनुष्य के लिए कुछ करना, उनका आदर सम्मान करना? और जो मनुष्य को घृणित भाव से देखता है वो जो मेरा मतलब है जो मनुष्य को माने जो अपने पति को और जो अपनी पत्नियों को घृणित भाव से देखते हैं, अपनी बहुओं को, अपनी सास को, वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो चरित्रवान लोग नहीं हो सकते। मैंने देखा है कि कुछ महिलाएं हमेशा जो है श्रावण के महीने में तांबे के कलश पर जल भर के शिवालयों में जल अर्पण करने के लिए जाती हैं, और कुछ वृद्ध माताएं उनके घर में होती हैं, कुछ वृद्ध पिता भाई बंधु होते हैं जो ऐसे असाध्य बीमारी से पीड़ित होते हैं कि वो अपने लिए स्वयं एक गिलास पानी का नहीं निकाल सकते। वो उनको पानी नहीं पिलाएंगे, वो शिवालय में पानी चढ़ाएंगे, तो मिलेगा इसका फल? ऐसे लोग जो रात दिन पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, टीका चंदन लगाते हैं, पंडित बने हुए हैं, और घर में जाकर माँ को गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, अपने बड़े भाई का सम्मान नहीं करते हैं, अपने छोटे भाइयों को प्यार नहीं करते हैं, बहनों के साथ इज्जत से बात नहीं करते हैं, किसी को भी माँ बहन की गाली दे देते हैं, तो क्या वो महान पुरुष हैं? नहीं। अगर कोई इंसान अपनी माँ और बहन से प्यार करता है तो वो किसी दूसरे को कभी माँ बहन की गाली नहीं देगा। समझ रहे हो? तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय भी तो चाहिए, और मुझे समय मिल भी जाए तो देखने वाले के लिए भी तो समय चाहिए। तो इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा? पर मेरा निवेदन है कि मेरे भाई बहनों, जितने भी दर्शक हैं, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और गढ़वाली में कहते हैं दीदी भूलियों माता बहनियों सबूत मेरे नमस्कार जी, और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और थोड़ा देखना रहा दूँ कि क्या मैं बोलूँ छूँ, है ना? और तुम तो मेरी बात भली लगनी चाहिए नहीं लगनी, थोड़ा मैं तभी जो है आशीर्वाद के तौर पर लाइक करिया, शेयर करिया, कमेंट करिया, और मेरे चैनल जो सब्सक्राइब भी करे भाई। ठीक है, तो चलिए आप तय हाथ जोड़ी तय प्रणाम छे और सेवा सौंदे छे, और फिर मिला अगली वीडियो में। अब बस देख लो, मैं आपके लिए जो है प्रसंग पे प्रसंग लेते लाके आता रहूँगा और आपका मनोरंजन भी करूँगा। ठीक है, तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।